हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन तो ये मानो कि उस टाइम के लिए तो सही क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसमें से आपके 3 एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के ही हैं, 3 एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के ही हैं। जो एनसीईआरटी चलती आ रही थी ना पहले, उसके ही एग्जाम्पल है 3 एग्जाम्पल। दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। जो रोल्स लॉ से जो ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन दोनों ही रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, आंसर लगाना बहुत आसान है, आंसर तो मैं तुरंत बता दूंगा, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है ना कि जो आपके प्योर लिक्विड होते हैं, जैसे एम मैंने 2 लिक्विड को मिलाया, एक एम लिक्विड और एक एल लिक्विड। इन दोनों में पहले इंटरेक्शन हो रहे होंगे एम, इसमें इंटरेक्शन हो रहा होगा एल। जब ये दोनों अलग अलग थे, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो अब कौन सा इंटरेक्शन होगा? एमएल। बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, बात समझ में आ गई? तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन उसको बोलते हैं जब आप, सुनना ध्यान से, आराम से सुनना, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पॉजिटिव डेविएशन उसको बोलते हैं जब इनमें जो एमएम में और एलएल में जो इंटरेक्शन है ना, वो इसके इंटरेक्शन से ज्यादा है। मतलब प्योर लिक्विड में जो इंटरेक्शन हो रहे थे वो मिक्स करने के बाद कम हो जाते हैं। जी हाँ, इसलिए हम इसको कौन सा डेविएशन बोलते हैं? पॉजिटिव। और इसका उल्टा बिल्कुल किस में आता है? नेगेटिव डेविएशन में आता है। मतलब मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं। क्या होते हैं एग्जाम्पल? मैं आपको समझाता हूं। एक आइडियल सॉल्यूशन चलता है, आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है, और ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आइडियल रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा सर, एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो मिक्सचर शो करते हैं, वो सॉल्यूशन वो लिक्विड शो करते हैं जो सेम फैमिली के, या आप बोल सकते हैं सेम होमोलोगस सीरीज के होते हैं, या उनमें जो नेचर होता है ना उनका सिमिलर होता है। ऐसे आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन और टोलुइन, जो इस क्वेश्चन में दे भी रखा है, बेंजीन और टोलुइन सिमिलर नेचर है। सिमिलर नेचर है बेंजीन और टोलुइन का, सिमिलर नेचर है। स्ट्रक्चर देखो आराम से, बेंजीन और उसके बाद ऊपर CH3 तो लगता है। इसके बाद और एग्जांपल दूं मैं आपको, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन दोनों आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। मतलब जो सिमिलर नेचर के होते हैं ना, वो आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। सीधी सिंपल सी बात। जो एक ही होमोलोगस सीरीज के होते हैं वो जनरली आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव डेविएशन सर कौन शो करता है? मैं आपको बहुत जनरल बेसिक बता रहा हूं कि भैया, जो ध्यान से सुनना, इंटरेक्शन कम हो रहे हैं। मतलब पहले किसी लिक्विड में, ये आपने एमएम में मान लो कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये नॉन पोलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं CCl4, जो इस क्वेश्चन में भी है, और इसको मैं ले लेता हूं मिथेनॉल। अब मिथेनॉल हो चाहे इथेनॉल हो, अब इनमें क्या होती है, कुछ हद तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक ही होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आप इस पे नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो ब्रेक हो जाएगी ना। हाँ, ऐसे सोचना होता है, ऐसे ही सोचना होता है कि जब आप इसमें जो इंटरेक्शन हो रहे थे, इसको डालने के बाद वो इंटरेक्शन आपने क्या कर दिए? खत्म कर दिए, कम कर दिए। तो इनमें इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा। तो वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव। एक और एग्जांपल लूं तो क्वेश्चन का आंसर ये तो होगा ही। दूसरा एग्जांपल लूं, कार्बन डाइसल्फाइड, एनसीईआरटी का एग्जांपल समझा रखा है एनसीईआरटी ने। बताऊं कैसे? एसीटोन में क्या होता है? कौन से इंटरेक्शन होंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एसीटोन में कौन से इंटरेक्शन होंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और आप जैसे ही CH2 को डालोगे तो वो इंटरेक्शन को क्या कर देगी? कम कर देगी। वो इंटरेक्शन को कम कर देगी। तो भैया वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब आप ये बोल सकते हैं अपोजिट नेचर, अपोजिट तो नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो 2 लिक्विड थे उसमें से एक लिक्विड में कोई इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कोई वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, आपने वॉन डर वाल्स फोर्स पढ़े होंगे, वो हो सकते हैं। और कोई दूसरा लिक्विड है जिसको डालने के बाद वो इंटरेक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
अच्छा सर, नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं फिर? जैसा कि मैंने आपको बोला, मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है फिनोल और एनिलीन, फिनोल और एनिलीन। अब भैया फिनोल और एनिलीन का क्या सीन है, आइए मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें, वो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाने के लिए लिख दिया था, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लिक्विड अलग अलग है, लेकिन मिलाने के बाद ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो बताओ मिलाने के बाद इंटरेक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा? तो अगर मिलाने के बाद इंटरेक्शन बढ़ गया तो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब ये है कि ऐसे आपने दो लिक्विड का एग्जांपल देखा जिनको मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे। आई नो आप बहुत सारे एग्जाम्पल याद नहीं रख सकते हो, मेरे को भी पता है, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं इस क्वेश्चन का तो आंसर लगा देता हूं। तो ये तो नहीं होगा, और ये कौन से सॉल्यूशन में जाएगा बेटा? आइडियल में। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए और बी हो गया। आराम से देखो। अब सर आपने कोशिश तो करी है समझाने की कि सर पॉजिटिव डेविएशन में किस तरीके के एग्जाम, मान लो कोई नया एग्जाम्पल आ गया तो, क्योंकि जेई एडवांस है भाई, 2016 में पूछा था, हो सकता है 10 साल बाद वापस पूछ ले और एक नया एग्जाम्पल डाल दे। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सर कोई ऐसा इंटरेक्शन तो पहले नहीं हो रहा था जिसको मिलाने के बाद वो खत्म हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। सर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मिलाने के बाद उसमें इंटरेक्शन नए बॉन्ड हो गए, नए पैदा हो गए, तो वो नेगेटिव डेविएशन। सर ऐसा तो नहीं है, वो दोनों ही सिमिलर नेचर के, आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जितने भी आप देखो, ये ऐसी चीजें होती है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जितने एग्जाम्पल देखें उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाएं, उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाएं। मैं तो यही करता था, जो भी याद करने वाली चीजें होती थी ना, तो भैया उसको लिख देता था, एक जगह पे लिख देता था, बार बार देखता था, अपने आप याद हो जाती थी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।